धामा मूवी में एमएसयू के बारे में कुछ ऐसा रिवील होने वाला है जो इस यूनिवर्स को पूरी तरह से मोड़ देगा। लेकिन उसके साथ आज मैं तड़का का राज भी खोलने वाला हूँ कि वो वैम्पायर है, वेयरवुल्फ है या कुछ और ही है जिस पे किसी का ध्यान ही नहीं गया। साथ ही में वैम्पायर और वेताल कितने अलग होते हैं वो भी तुम्हें पता चलेगा, क्योंकि हम उनकी ओरिजिन में डीप में घुसेंगे। उसके साथ छोटी स्त्री और यक्षासन को लेकर भी मेरे पास कुछ इम्पोर्टेंट है। और ये कम था कि थमा को लेकर कुछ क्रेजी थियरीज भी डिस्कस करेंगे। तो हाँ, वीडियो काफी लंबा और डिटेल होने वाला है, क्योंकि जो कुछ भी ट्रेलर ब्रेकडाउन में कवर नहीं हो पाया है वो यहाँ पे होगा। तो आप आइए देख मजा आएगा। तो शुरू करते हैं छोटी स्त्री से, क्योंकि इसका नाम तो छोटा है लेकिन ये काम बड़े करने वाली है। और धामा ट्रेलर लॉन्च पे श्रद्धा को बुलाने का मेन रीजन मेरे हिसाब से यही था। वैसे उन्होंने ये कंफर्म किया है कि ये मूवी एनिमेटेड होने वाली है, और मैं श्योर हूँ कि इंडिया में एनिमे का बढ़ता क्रेज देखते हुए ही ये डिसीजन लिया गया है। पर मानना पड़ेगा कि यह मूवी काफी हिट हो सकती है अगर इसका एनिमेशन सही हुआ तो। और इसके दो मेन रीजन हैं। एक तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि एनिमे का क्रेज इंडिया में दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, और दूसरा ये लोग इसमें स्त्री की बैक स्टोरी बताने वाले हैं जो कि अब तक काफी मिस्टीरियस रही है। अब इसको लेकर कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि स्त्री की ओरिजिन हम स्त्री 2 में ही देख चुके हैं सरकटे के साथ। इसलिए जितना मुझे लगता है इसमें ये हमें श्रद्धा के कैरेक्टर की ओरिजिन दिखाएगी कि सरकटे के उसकी माँ को मारने के बाद जब वो एक छोटी सी बच्ची थी तो उस लावारिस बच्ची को किसने बड़ा किया, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, भरी जवानी में इतनी खूबसूरत लड़की को किसने मारा, कौन था वो हरामी। और मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि भूत बनने का रूल सिंपल है, आप जिस भी एज में मरते हो उसी एज में घोस्ट बनते हो। यानी कि वो जवानी में ही मरी थी या फिर उसे किसी ने मारा था। और ये हिट हो सकती है, ऐसा मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि स्त्री 2 का क्रेज सबने देख लिया है, और बॉक्स ऑफिस नंबर भी। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि उसमें एक ही सवाल या फिर मिस्ट्री बाकी थी कि श्रद्धा का नाम क्या है और वो कैसे मरी। अब वैसे तो इसको आने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन तुम टेंशन मत लो, क्योंकि इसको लेकर भी मेरे पास थ्योरी है। तुमको तो पता ही है कि अपना खुराबादी दिमाग मौका देखते ही झटाक से थ्योरी बना देता है। तो मेरे खुराबादी दिमाग के हिसाब से सरकटे और स्त्री की मौत के बाद उसका पूर्वज यानी कि अक्षय का कैरेक्टर भी उसी समय पे मौजूद होगा, और बदला लेने के लिए वो स्त्री की बेटी को ढूंढेगा। लेकिन उस समय पे उसे किसी साइड कैरेक्टर ने छुपा के कहीं दूर पाला होगा, और जब वो बड़ी हो जाएगी तो फाइनली अक्षय उसे ढूंढ लेगा और दोनों की फाइट में इतिहास दोहराया जाएगा। यानी कि स्त्री और सरकटे की तरह ये भी एक दूसरे को मार देंगे। अब मैं जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में अक्षय की एज आ रही होगी, पर क्या हो अगर वो भी इंसान ना हो। आई नो कि तुम्हें ये सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन इससे कुछ इस तरह से सोचो कि स्त्री 2 के लास्ट तक हम श्रद्धा को भी एक खूबसूरत लड़की ही समझ रहे थे, लेकिन वो थी तो चुड़ैली ना। अब कहने का मतलब यही है कि हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में भूत लगते ही नहीं है जब तक कि वो खुद अपनी औकात पे ना आ जाए। और मेरे हिसाब से अक्षय भी यही कर रहा है, और इसका सबूत उसका सरकटे की पावर्स अब्सॉर्ब करना ही है, क्योंकि किसी भी इंसान की बॉडी के लिए इतनी पावर्स को हजम करना पॉसिबल ही नहीं है। अब भले ही वो सरकटे का वंशज ही क्यों ना हो। और यही नहीं बल्कि विक्की और बाकी लोग जब अक्षय से मिलने जाते हैं तो श्रद्धा उनके साथ नहीं जाती, यानी कि वो एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में अक्षय और श्रद्धा ने ही एक दूसरे को मारा होगा। खैर, इस छोटी स्त्री को लेकर इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसके लास्ट में स्त्री 3 का हिंट दिया जाएगा। में भी कोई सीन हो सकता है जो कि लाइव एक्शन होगा, और क्योंकि ये स्त्री 3 से 6 महीने पहले रिलीज होने वाली है तो ये स्त्री 3 से डायरेक्ट कनेक्ट होने वाली है। और इससे अगेन ये साबित हो जाता है कि इसमें हमें श्रद्धा के अलावा कोई ऐसा कैरेक्टर जरूर दिखाई देगा जो कि आगे चल के इस यूनिवर्स का इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है। मे बी ये भी हो सकता है कि विक्की को लेकर भी कुछ शॉकिंग पता चले, क्योंकि उसके माँ को लेकर भी काफी सारी थ्योरीज बनी हुई है, और ऐसी हम बहुत सारी थ्योरीज बना सकती है क्योंकि पॉसिबिलिटीज एंडलेस है। इसलिए इसे फ्यूचर पे छोड़ के आगे बढ़ते हैं। और तड़का भेड़िया है, वेम्पायर है या फिर कोई और है, ये जानने से पहले वेताल की प्रॉपर ओरिजिन के बारे में जानती है, क्योंकि तड़का ट्रेलर के स्टार्ट में ही ये बोलती है, तुम बेताल हो, तुम्हें पृथ्वी और इंसानों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। एक घंटे
अब इससे ये भी क्लियर होता है कि वेताल की ओरिजिन हमें स्टार्टिंग से ही दिखाई जाएगी और उन्हें जिसने बनाया है शायद उसको भी दिखाया जाएगा, मे भी एक झलक। पर यही पे एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने जब वेताल के बारे में सर्च किया तो पता चला कि उनका कोई पर्सनल क्रिएटर है ही नहीं। मतलब कि ऐसा किसी भी कहानी या फिर लोक कथा में मेंशन ही नहीं है कि उन्हें किसी पर्टिकुलर भगवान ने बनाया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये एक्चुअली में बहुत सारे प्राचीन लोक कथाओं से पास ऑन होते आए हैं और हर लोक कथाओं की तरह जैसी जैसी कहानियां बनती गई, इनके कैरेक्टर में और लेयर्स ऐड होती गई और फिर बाद में मॉडर्न जमाने में इन्हें कई सारी सीरियल जैसे कि विक्रम और बेताल में ऐड किया गया और इन सीरियल्स में ये बस पेट पे किसी तांत्रिक ने बांधी हुई आत्माएं होती थी जिनके पास बहुत सारा नॉलेज होने के कारण राजा विक्रमादित्य जैसे लोग अपने सवालों को जानने के लिए या फिर कुछ और जानने के लिए इनके पास आते थे। अगर बेताल के पावर्स और बिहेवियर की बात करूँ तो क्लासिक बेताल वैम्पायर से बहुत अलग है। अगर सिमिलैरिटीज की बात करूँ तो ये दोनों मरे हुए हैं और दोनों को रात बहुत पसंद है, लेकिन बस इतना ही है, बाकी सब अलग है। वैसे अगर तुम्हें असली वैम्पायर की ओरिजिन जाननी है कि ये दुनिया में पहली बार कैसे आए थे तो मेरी ये वाली वीडियो देख लेना। बोनस में भेड़िया की ओरिजिन भी डिटेल में डाल रखी है उस वीडियो में। खैर, तो हम वैम्पायर से हट के अगर असली वेताल्स की बात करें तो वो ऐसे भूत है जो कि शमशान घाट या फिर शव ग्रह के आसपास भटकते रहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इनको लाशों पे कब्जा करने में बड़ा मजा आता है। ये में भी डेड बॉडीज पे कब्जा करना ही इनकी पावर होती है और बेसिकली ये अपने इच्छा के हिसाब से एक बॉडी से दूसरी में ट्रांसफर हो सकते हैं जब भी इनका मन करे। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इनके पास सारे जमाने जहां का ज्ञान भरा पड़ा होता है, पर हाँ ये बहुत खतरनाक भी होते हैं। हालांकि बाकी भूतों की तरह इन्हें भी जादूगर या फिर तांत्रिकों द्वारा पकड़ा जा सकता है, पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये खून पीते ही नहीं है। तो अब तक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि थमा में जो दिखाया जा रहा है उनके नाम भले ही वेताल पे रखे गए हैं, लेकिन वो होने वाले देसी वैम्पायर ही है जिनका वेताल से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं होगा। और मैं यही सोच रहा था और इसको सोच के मैं काफी कंफ्यूज भी हूँ कि अगर इन्हें देसी वैम्पायर बनाने ही थे तो वेताल क्यों चूज किए। मेरे हिसाब से अगर ऐसी सिचुएशन थी तो इन्हें पिशाचों को चूज करना चाहिए था। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? बिल्कुल, जितना वैम्पायर और वेयरवुल्फ अलग अलग है उतने ही वेताल और पिशाच भी एक दूसरे से अलग अलग है। और पिशाच बेटर चॉइस इसीलिए होते क्योंकि वो वेताल से तो खतरनाक है ही, लेकिन ये ब्रूटलनेस में वैम्पायर के भी बाप है। इन्हें फोकलोर में एक ऐसे डीमन के तौर पे देखा जाता है जो ना सिर्फ खून पीते हैं बल्कि मांस भी खाते हैं और ये बहुत डार्क होते हैं। इवन जो अश्वत्थामा से थामा नाम लेने की थ्योरी चल रही है वो भी इनके साथ फिट बैठ जाती। और एक्चुअली में मैंने ऐसा पढ़ा कि महाभारत में भी इसका जिक्र हुआ है और यही नहीं बल्कि वहाँ पे ये इंसानों में संक्रमण फैलाने के लिए भी जाने जाती है। वैसे ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, मैंने इंटरनेट पे सर्च करके जो पढ़ा है वही बता रहा हूँ। लेकिन मुद्दे की बात यही है कि पिशाच खून पीते हैं और अगर किसी को काट ले तो अपना वायरस भी पास ऑन करते हैं। और यही नहीं बल्कि वेताल जहाँ सिर्फ एक बिना शरीर की आत्मा होती है, वही वे पिशाचों को मॉन्स्टर कहा गया है जो अगेन वैम्पायर से मैच करता है, क्योंकि एटलीस्ट उनकी एक खुद की बॉडी तो होती है, जबकि वेताल दूसरों की डेड बॉडीज में रहती है, वो भी जब उनका मन करता है सिर्फ तभी। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो कुछ भी हमने ट्रेलर में देखा वो पिशाचों के साथ ज्यादा मैच करता है कंपेयर टू वेताल्स। लेकिन अब मेरे हिसाब से मेकर्स ने वेताल का नाम इसीलिए यूज किया क्योंकि वेताल की एक चीज शायद मूवी के विजन के साथ मैच होती है, क्योंकि वेतालों को भी गोवा के कुछ गाँव वाले इलाकों में प्रोटेक्टर की तरह पूजा जाता है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना, फोकलोर में ऐसे ऐसे अजीब कहानियां हैं कि दिमाग घूम जाता है। और ये उसी में से एक है कि कुछ लोग भूतों को भी पूछते हैं और मैं उनका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि बहुत सारी खतरनाक कहानियां हैं इंडियन फोकलोर में जिसपे की कमाल की हॉरर कहानियां बनाई जा सकती हैं। बस कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है, सब लोग हॉरर कॉमेडी बनाना चाहते हैं। खैर, तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये भी आ जाती है कि वेताल कंपेयर टू पिशाच थोड़े से ग्रे कैरेक्टर होते हैं, यानी कि उनमें कुछ अच्छाइयाँ भी होती है जिसकी वजह से उन्हें हीरो बनाया जा सकता है। तो जैसा कि मैंने भेड़िया की हिडन डिटेल वीडियो में बोला था कि कैसे अमर कौशिक ने अपने विजन के हिसाब से यापुम की ओरिजिन को मूवी में चेंज कर दिया था, आई थिंक थमा में भी वो वेताल के साथ यही करने वाले हैं। वैसे मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मूवी अच्छी निकल जाए, अपने को और क्या चाहिए। कर तो फाइनली अब ट्रेलर के सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट पे आते हैं कि आखिर टटका कौन है।
देखो इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि मेकर्स ने जानबूझ के तड़का के अराउंड मिस्ट्री बना के रखी है। और हाँ, उसके नाम को लेकर कोई कमेंट नहीं करेगा। उसका नाम तड़ाका है, तड़का है, तिड़की है, तुड़की है, अपने को क्या फर्क पड़ता है, मुझे में पता चल ही जाएगा। फिलहाल के लिए जो मेरे को मुंह में बोलने के लिए सूट कर रहा है मैं वो बोल रहा हूँ। खैर, तो मैं कहा था हाँ उसकी मिस्ट्री की तरफ, तो उसकी पावर्स रिवील करने से मूवी स्पॉइल हो सकती थी, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। और इसलिए मैं ऐसा पर्सनली अब फील कर रहा हूँ कि शायद वो वैम्पायर नहीं है। वैसे भी यार उसके दांत नहीं है, धूप से उसे कुछ होता नहीं है, पर इतना तो तय है कि वो यक्षासन और वैम्पायर ऑफ विजयनगर से कनेक्टेड है, और वो भी डीपली। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि वो ये वेयरवुल्फ है, तो ऐसा भी नहीं है, ये भास्कर ही है। और ये भी मैं तुम्हें आगे प्रूफ के साथ प्रूफ करके दूंगा, तुम सिर्फ सब्र रखो। अब रही तड़का की बात, तो मेरे पास इसको लेकर एक जबरदस्त थ्योरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो वेयरवुल्फ और वैम्पायर दोनों है। अरे वाह, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? देखो लॉजिकली सोचने जाए तो वो वेयरवुल्फ नहीं हो सकती, क्योंकि तब वो वेतालू से दूर रहती। क्योंकि तुम्हें तो पता ही होगा कि वैम्पायर और वेयरवुल्फ दोनों का 36 का आंकड़ा रहता है। और वैसे भी अगर वैम्पायर्स का एक पूरा शहर दिखने वाला है, तो भेड़िया 2 में शायद हमें वेयरवुल्फ का भी एक ऐसा ही कुछ शहर दिखाया जाएगा। मतलब कि उनकी भी एक कम्युनिटी दिखाई जाएगी जहाँ पे वो सारे एक साथ रहते हैं। लेकिन अगर तुम ट्रेलर और टीजर को ध्यान से देखोगे तो तड़का अकेली ही है, आलोक के सिवा और किसी को भी हमने उसके आसपास नहीं देखा। और इसीलिए मैंने ये थ्योरी बनाई कि हो सकता है कि वो हाइब्रिड हो वैम्पायर और वेयरवुल्फ का, यानी कि उसके माँ बाप में से कोई एक वेयरवुल्फ होगा और दूसरा वैम्पायर। और जिन्होंने भी हॉलीवुड की फिल्में देखी है उन्हें इस बात का अंदाजा होगा ही कि इन दोनों प्रजातियों का हाइब्रिड कितना पावरफुल और कूल होता है। लेकिन कई बार मैंने देखा है कि उसके साथ दिक्कत ये होती है कि उसे मोस्ट ऑफ केसेस में कोई भी ग्रुप अपनाता नहीं है, मतलब कि घर के रहे ना घाट के। और यही चीज तड़का के साथ भी हो सकती है, यानी कि उसे ना वेयरवुल्फ अपना रहे होंगे और ना ही वैम्पायर्स, इसलिए वो अलग रहती है। बाकी अगर थ्योरी गलत हो गई और कुछ और निकल गया तो हमें पता चल ही जाएगा। और रही इस भेड़िए की बात, तो ये भास्कर ही है और भास्कर ही होना चाहिए। तुम लोग यार क्यों मेरे बरसों पुराने सपने पे पानी फेरना चाहते हो? मतलब यार मेरे को प्रॉपर वेयरवुल्फ देखने को मिल रहा है तो देखने दो। खैर पहले तो इसका कलर भास्कर से मैच हो जाता है। और रही लाल आंखों की बात, तो भेड़िया में अनिका की आंखें लाल होती है, लेकिन उसके मरने से पहले भास्कर की आंखें लाल हो जाती है, जिससे हमें ये हिंट दिया जाता है कि जंगल को संभालने की जिम्मेदारी अब भास्कर की है। खैर तो फाइनली मेरे पास थमा को लेकर 3 इंटरेस्टिंग और क्रेजी थ्योरीज है। और पहले शुरुआत अपने विलन से करती है। ट्रेलर में साफ देखने को मिलता है कि यक्षासन पहले से ऐसा हरामी इंसान नहीं था। ये सेना वेना बनाने का डिसीजन उसने बाद में लिया है, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उसे कोई और ही कंट्रोल करेगा। और तुमने अगर मेरी ये वाली वीडियो देखी है तो तुम्हें पता होगा कि मैंने पहले ही ये प्रेडिक्ट कर लिया था कि यक्षासन शुरुआत से करप्ट नहीं होने वाला है। वैसे भी आजकल मेरे प्रेडिक्शन कुछ ज्यादा ही सच हो रहे नहीं। खैर तो शायद तुमने भी ये गेस कर लिया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स द वन एंड ओनली थैनोस। नहीं, वो नीला बैंगन नहीं बल्कि ये भुना बैंगन। तो वेताल की ओरिजिन में मैंने तुम्हें बताया कि इन्हें कोई भी तांत्रिक काबू में कर सकता है। मुश्किल है पर कर सकता है, और उसके बाद आपको अपने फायदे के लिए यूज भी कर सकता है। और इसी वीडियो में मैंने तुम्हें ये भी एक्सप्लेन किया था कि कैसे अगर सरकटे मर्दों को कंट्रोल कर लेता था तो उसकी पावर जब अक्षय को मिली तो बढ़ गई थी। और इसी वजह से अब अक्षय का कैरेक्टर किसी को भी आसानी से कंट्रोल कर सकता है। इसलिए मेरी थ्योरी के हिसाब से वो अक्षय ही होगा जिसने यक्षासन को कंट्रोल किया है, हाँ, अपने बड़े प्लान को अंजाम देने के लिए। या फिर मेरी थ्योरी गलत हो सकती है और हो सकता है कि ये साला खुद ही हरामी हो। वैसे ट्रेलर ब्रेकडाउन में मैंने तुम्हें बताया था कि कैसे आलोक की हमें 2 पर्सनैलिटीज देखने को मिलने वाली है, एक तो वो खुद और दूसरी ड्रैकुला वाली। और हाँ, ये बस कहने के लिए नहीं है बल्कि ये सच में वेनम और आईडी जैसे हो सकती है। तो सोचो क्या हो अगर यक्षासन ने उसे काटा हो और उसके बाद वो वेताल पना हो। और ये तब हो सकता है जब आलोक इस सीन में उसे छुड़ाने के लिए गया था। अब क्योंकि उसे अपनी खुद की सेना बनानी थी तो ये बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है कि उसने आलोक को अपनी सेना का पहला सैनिक बनाया होगा, क्योंकि वो उसकी वजह से ही छूटा था। और इसीलिए अगर उनकी 2 पर्सनैलिटीज हुई तो शुरुआत में आलोक और उसके अंदर के ड्रैकुला के बीच हमको स्ट्रगल देखने को मिलेगी, जब भी पावर्स नहीं होने की वजह से अंदर बैठा शैतान आलोक के कंट्रोल में नहीं होगा, और इसलिए वो ड्रैकुला वही सब करेगा जो उसे विलन ने करने को बोला था। सिमिलरली भेड़िया की तरह ही, जहाँ शुरुआत में भास्कर को कुछ भी पता नहीं था कि रात को भेड़िया कहाँ पे जाता है और
कहाँ मुंह मारता है। लेकिन यहाँ फर्क बस इतना होगा कि ड्रैकुला जो कुछ भी करेगा आलोक को पूरी तरह से डिटेल में पता होगा, पर वो उसे रोक नहीं पाएगा। फिर लास्ट में जाके उन दोनों में सुलह हो जाएगी और वो जिगरी दोस्त बन जाएंगे, यानी कि आलोक उस पे कंट्रोल करना सीख जाएगा। अब वैसे तो ये मेरी एक क्रेजी सी थ्योरी है, लेकिन ऐसा हुआ तो मजा बहुत आएगा। नाउ आखिरी और मेरी सबसे फेवरेट थ्योरी, अब क्योंकि थमामुई जो है वो करीब 1000 साल पुरानी स्टोरी को एक्सप्लोर करने वाली है, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इसमें हमें सारे कैरेक्टर्स की ओरिजिन को एक कॉमन थ्रेड के साथ कनेक्ट करके दिखाया जाएगा। अब देखो, मैंने एक थ्योरी वीडियो में बोला था कि पास्ट में हर कैरेक्टर की टाइमलाइन सेम समय के आसपास आती है, और क्योंकि अब ये इतना पीछे जा रहे हैं तो इनके पास एक अच्छा मौका है ये दिखाने का कि कैसे अक्षय का कैरेक्टर जो है, जो कि बाय द वे मेरे हिसाब से भूत है और काफी पुराना है, उसने सब कुछ पहले से ही प्लान करके रखा था और वो कई सदियों से अपने प्लान को कामयाब करने में लगा हुआ है। अब इसमें वो इन सभी कैरेक्टर्स के पूर्वजों से पहले से ही भिड़ चुका है। वैसे मुंजा और स्त्री के तो कोई पूर्वज है ही नहीं, वो खुद ही पूर्वज है। लेकिन जब उसे पता चला कि वो इनको नहीं हरा सकता तो उसने अपनी पावर्स को बढ़ाने का फैसला किया, जिसके लिए पहले तो उसने चंदेरी पुराण के ये पन्ने फाड़ के विक्की के हाथों स्त्री को चंदेरी से दूर कर दिया, क्योंकि वो ये भी जानता है कि विक्की खास है। और उसके बाद उसने वही पन्ने वापिस भेजे ताकि ये लोग सरकटे को मार सके। अब सरकटे को ये लोग मारेंगे, इसकी फिराक में वो बैठा था ताकि उसकी पावर्स को वो ले सके। अब सरकटे की पावर्स उसे मिलने के बाद से ही ये अपनी एक टीम बना रहा है ताकि अपने गोल को अचीव कर सके। और बेसिकली गोल से मेरा मतलब इन्फिनिटी स्टोन है, और यहाँ पे ये तिलस्मी पत्थरों वाला कॉन्सेप्ट किसी भी रूप में दिखाया जा सकता है। आई थिंक बेटर वे ये होगा जहाँ ऐसा कुछ दिखाया जाए जहाँ पे हर कैरेक्टर के होम ग्राउंड पे उस तिलस्मी चीज का एक टुकड़ा रखा गया हो, और कई सदियों पहले उन टुकड़ों को संभालने की या फिर प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी अपने हीरोज के पूर्वजों को दी गई हो, जो कि इवेंचुअली अब उन पे आ गई है। यानी कि उनको अक्षय के कैरेक्टर से इन टुकड़ों को प्रोटेक्ट करना होगा, और इसलिए उसे पाने के लिए अक्षय को उन्हीं के घर में जाके उन्हीं को हराना पड़ेगा। और जब वो सारे पीसेस को इकट्ठा कर लेगा तो फिर बनेगा ब्रह्मास्त्र। आई मीन कि ऐसा कुछ जो उसे अर्थ को पूरी तरह से अंधेरे में ढकेल के दुनिया का बेताज बादशाह बना देगा। और अगर तुम देखोगे तो इसका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा है, या फिर यूँ कह लो कि ये अपने मकसद की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि स्त्री और विक्की चंदेरी की रक्षक है, भेड़िया जंगल का है। उसी तरह से आलोक अब वेताल होने के नाते पूरी इंसानियत का रक्षक बन चुका है। यानी कि धीरे धीरे ये लोग रक्षकों की एक टीम खड़ी कर रहे हैं जो कि अक्षय से महायुद्ध में लड़ेगी। और मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये सारा कॉन्सेप्ट जो होने वाला है वो हमें थमामुई में एक्सप्लेन किया जाएगा। बेसिकली बस ये सब पास्ट में कैसे कनेक्ट है और अक्षय कैसे शुरुआत से सब कुछ प्लान करते आया है, ये सब कुछ दिखाया जाएगा या फिर उसके हिंट दिए जाएंगे। और देखो, ये थ्योरी मेरी पर्सनल फेवरेट इसीलिए है क्योंकि अगर तुम थैनोस बना चुके हो तो उसे एक बहुत बड़ा मकसद देने की जरूरत है। अगर उसे एक छोटा सा तुच्चा सा मकसद दिया तो सारा मजा खराब हो जाएगा।